ओए दिवाकर साहब, यहाँ है ना बड़ी गड़बड़ चल रही है। वो ठकराल बार बार डराने की धमकाने की कोशिश कर रहा है सर। देखिए, इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते। आपको पता है ना, पूरी प्रेस की नजरें हैं इस केस पे। वो तो प्रिंसिपल पर भी थी सर। दिवाकर साहब, वो इंस्पेक्टर जायसवाल का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। उन्हें बताओ ना, पुलिस वालों ने फोटो का क्या किया था? हाँ सर, उस दिन हमने जब पुलिस स्टेशन फोन किया कि भाई आकर आप लोग एक बार देखें तो सही कि क्या हो रहा है, तो चलो। सर आप फोटो लेके जा रहे हैं? तो आपको क्या करना है, हमारी रिपोर्ट में लगेगा। और सर, कल रात की तोड़फोड़ के बाद पुलिस यहाँ 1 घंटे बाद पहुंची है और टूटे हुए शीशे को देखकर एक ने कहा आपके घर में झगड़ा हुआ है क्या? एक ने यह भी कहा कि शराबियों की हरकत हो सकती है। देखिए मेहता जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वहां पर आने की। अगर सब ठीक रहा ना तो सुनवाई तक वहां जरूर पहुंच जाऊंगा। जी ठीक है। ओह, सत श्री अकाल जी, आओ जी। अरे मिश्रा जी, ललित जी, आइए आइए। राय साहब, बैठिए ना। जी हम बैठने के लिए नहीं आए हैं, हमें कल रात की घटना के बारे में बात करनी है। तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है। आप हटाइए यार, आपको कपड़ों की समझ नहीं है। जानवी कहाँ है? वो अपनी दोस्त के यहाँ गई है रात से। लेकिन ये स्वेटर क्यों देख रहे हैं आप? कल जो अंग्रेज आए थे ना, उन्होंने हमें दिल्ली बुलाया है गोल्फ खेलने के लिए। और सुना है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं वहाँ। बस देखती जाइए बीवी जी, बहुत जल्दी आपका ये जो पति है विदेशी नेताओं की सोहबत में घूमता हुआ नजर आएगा। मतलब पत्नी जी के लिए टाइम और कम हो जाएगा। भाई टाइम तो कश्मीरी केसर है, जितना कम उतना कीमती, और जितना कीमती उतना खास। लेकिन जितना भी है आपके लिए है। मजाक करना तो कोई आपसे सीखे। कब मजाक कर रहे हैं, कब सीधे बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। अभी भी नाराज है रचना वाली बात को लेकर। चोट सूख गया है, एक दिन में निशान भी गायब हो जाएगा। चलिए ना, कहीं घूम के आता है। अच्छा, हमें तो लगा था कि किसी को काम है। सुना है शिमला का मौसम बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ मैं आता हूं, चलो। कहाँ? जानवी को कुछ हो गया है। क्या? अरे लेकिन हमने ऐसा क्या कर लिया? आपने अपनी जवान लड़की को दूसरे शहर में भेज दिया, वो भी अकेले। ऐसा भी कोई करता है? वो बच्चों का कैंप था, उसमें क्या गलत है? आपको क्या लगता है हम गलत हैं? गलती तो आपकी है, पड़ोसी होके आपको हमारा साथ देना चाहिए ना, है? देखिए, छोटी मोटी बात होती तो हम आपका साथ देते, आप लोग तो सीधे जाकर ठकराल के सामने खड़े हो गए। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए, ठकराल को जाने दीजिए। 1 मिनट, आप लोग हैं कौन? ठकराल के भाड़े के टट्टू हैं जो पड़ोसी बनकर हमें डराने आए? जाओ, नहीं डरते। हम लोग आपका भला कर रहे हैं और आप हैं कि... अच्छा डो जी। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि ये हमारा कहना नहीं मानने वाले। आपकी सोच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलो भाई चलो, इन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, पता चलिए नहीं दिमाग जी, में ये क्या ना सवाल समझ लोग है। हैं। और चलो चलो। समझाने की कोशिश करना भी नहीं, आप जैसे पड़ोसी तो नहीं हो तो चंगा है। आ गए मुंह चुक के, मैं रोटी छोटी बनाऊं। रचना, बेटा ऐसे दिल पे नहीं लेते ये सब। हाँ, तुझे प्रैक्टिस में नहीं जाना तो फिर चल, तैयार हो। हम लोगों ने सोचा थोड़ा बियर पीते हैं, आई मीन सिर्फ टेस्ट के लिए, पर जानवी उसने तो पूरी बोतल खाली कर दी। आंटी हम लोगों ने बहुत मना किया पर वो नहीं मानी और उसने उसके बाद 4 बोतल और पी। अरे आप कुछ कीजिए ना प्लीज।
उसके बाद भी वो सुबह तक ठीक थी, पर अचानक से वॉमिटिंग करने लगी और तब से उठ नहीं रही है। जानवी, जानवी, बेटा, उठो बेटा, जानवी। पता नहीं क्या हो रहा है, मैं अंदर जा रही हूँ। दाऊ साहब, बाहर बहुत सारे प्रेस वाले घूम रहे हैं, प्रिंसिपल भी यहीं पर एडमिट है। ध्यान रखना कोई सूंघते हुए इधर ना आए। आई एम सॉरी मिस्टर ठकराल। लेकिन आपकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। हेलो। मैंने अभी आपको अपनी बेटी को अंदर ले जाते हुए देखा। सब ठीक तो है ना? ये इंडिया गेट तो है नहीं कि यहाँ लोग घूमने चले आए। अस्पताल है, साधारण सा अपेंडिक्स। ओ, तो ऑपरेशन होगा क्या? हाँ, ऑपरेशन? सवाल बहुत पूछते हैं आप। जर्नलिस्ट हूं ना। क्या करेंगे जवाब जान के? पन्ने तो आपके पास बचे नहीं। सुना है आपकी नौकरी चली गई? तो खबर आप तक पहुंच गई, लेकिन आपको ये कैसे भरोसा है कि मैंने कहीं और लिखना शुरू नहीं किया? रिसेशन के दौर में दूसरी नौकरी है। कुछ महक आ रही है झूठ की। सर, कुछ खास नहीं, सिर्फ डिहाइड्रेशन था ज्यादा अल्कोहल की वजह से। तो अपेंडिक्स? हाँ, महक आ रही है झूठ की? हो जाता है ज्यादा अल्कोहल की वजह से कभी कभी। खुद की बेटी को दर्द में देखना बहुत परेशान करता है ना, लेकिन अफसोस दूसरे की बेटी को तबाह करते वक्त ये एहसास नहीं होता। मिस राशि ठाकुर, सच बताऊं, मुझे किस बात का अफसोस होता है? आप और आपकी बिरादरी वाले लोग, पत्रकार टाइप, हमारे इर्द गिर्द बेरोजगार मक्खियों के जैसे भिनभिनाते रहते हैं और हमारे ऊपर कीचड़ उछाल कर सस्ता मनोरंजन करते हैं। दुख होता है मुझे कि आप जैसे लोगों को, होनहार लोगों को आज के इस दौर में कीचड़ की रोटी खानी पड़ रही है। मुझे अफसोस है इस बात का कि सूर्य के ताप से उत्पन्न हुए बादल ही सूर्य को ढक लेते हैं, लेकिन इनको छिन्न भिन्न करने की ताकत भी केवल सूर्य में है। नहीं, ठकराल साहब। दयाल बाबू, भाई हमें अभी अभी पता चला, हम सीधे यहीं चले आए। कैसी तबीयत है बिटिया की? ठीक है, कुछ खास नहीं। हाँ,
कैसे? बस आपके हाल चाल देख रहे हैं कि ये मीडिया वाले आप पर तरह तरह के आरोप पोत रहे हैं। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो ये मामला हाथ से निकल जाएगा ठकराल साहब। और अब तो सुन रहे हैं कि किसी लड़की का भी नाम बीच में आ रहा है। क्या था? हाँ रचना। अखबार आते हैं हमारे, पढ़ते हैं? हम तो भाई बस आश्चर्य प्रकट करने चले आए हैं, क्योंकि सुन रहे हैं कि आपके परम मित्र खेल मंत्री सिंह साहब भी इस मामले में आपका साथ नहीं दे रहे हैं। और आपको किस दुस्वप्न में लगा कि हमें किसी की मदद चाहिए? ऐसे भ्रम में रहना भारी भूल होगी ठकराल साहब। कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे के पूरे महल को दहन कर देती है। एक सुझाव है मेरे पास आपके लिए। सौदा कह लीजिए। आप तो जानते ही हैं कि गृह मंत्री का स्वास्थ्य आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनके बहुत से मामलों की देखभाल हम ही कर रहे हैं। देखिए, ये मामला पलट सकता है अगर आप खेल मंत्री की जेब से अपना हाथ निकालकर हमारी मुट्ठी से जोड़ दें। रचना क्या कर रही हो? अटैक करो ना। रचना तुम मैच हार रहे हो यहाँ पे। रचना, कुछ कोऑर्डिनेशन है कि नहीं? अन्नू, तुम? रचना कभी नहीं हारेगी सर, कभी भी नहीं। ओके अंकल, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। ठीक है। मैं कभी कभी क्लब आती रहूंगी तेरा मैच देखने। कोर्ट केस कल से है ना? मैं आऊंगी। लेकिन तुम्हारे पापा ने तो कहा है कि... आप चिंता मत करो अंकल, मैं ज़रूर आऊंगी, पक्का। बाय। मैं तुम्हारे ही घर पर था। चलो अब घर तक साथ चलता हूँ। मैंने तुम्हारा वेट किया, फिर वरुण को कंप्यूटर क्लास जाना था और तुम्हारे मॉम डैडी ये सोचने लगे कि ये यहाँ इतनी देर तक क्यों रुका। और अब वो सोचेंगे कि दोबारा क्यों आ गया। क्या हुआ, उदास हो? कल रचना के केस की फर्स्ट डेट है। मैं जानना चाहती हूँ, पर मैं पापा को कैसे समझाऊं? जानती हो अनु,
मेरे मॉम डैड नहीं चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊँ, पर मैंने सोच लिया था कि मुझे आर्मी ज्वाइन करूँ। फिर तुमने उन्हें कैसे मनाया? पूछा ही नहीं, बस बता दिया। बट मेरी सिचुएशन अलग है राघव। सिचुएशन अलग अलग होती हैं, पर नजरिया हमारा होता है, और वो हर रोज बदलना नहीं चाहिए। ध्यान रखना। अब तुम्हें चलना चाहिए। बाय बाय। क्या बात है बेटा, नींद नहीं आ रही? मैं जब भी सोने जाती हूँ मुझे बहुत डरावने से सपने आते हैं, जैसे कि कोई हमारे घर में घुस आया हो, या फिर कुछ ऐसा ही बहुत बुरा सा, और मेरी नींद खुल जाती है। नींद तो हमें आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए तो उनको जो बुरा कर रहे हैं। पापा, कल कोर्ट में क्या होगा? उसको सोच के क्या फायदा बेटा, बस अपने मन में विश्वास रखो और अपने सच की ताकत पर कभी शक मत करना। वो होगी किसी के पास दुनिया भर की दौलत, साफ मन के आगे नहीं टिकेगी। ये फैसला हमारे हक में होगा, तुम देख लेना। रचना, एक पल के लिए भी डगमगाना मत। खुद पर भरोसा रखना। कल बहुत बड़ा दिन है। मेरी छोटी सी बच्ची एक बाहुबली से आंख मिलाकर टकराने जा रही है, और तुम्हें पता नहीं है रचना, तुम पर कितना गर्व है मुझे। ये सच है, करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल हो तुम। और आप सब, अगर आप भी खुद पर होने वाले अत्याचारों को चुपचाप सह रहे हो, तो आपको नहीं लगता अब बोलने का वक्त आ गया है? देखिए रचना को, वो हम सब जैसी ही नहीं है क्या? अगर वो हिम्मत जुटा सकती है तो आप क्यों नहीं? आप सब क्यों नहीं? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।